हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग स्टडीज़ वगैरह कंटिन्यू कर रहे हैं, चैप्टर्स वगैरह देख रहे हैं। जो भी वीडियोस मैंने डाली हुई हैं उनके वीडियोस आप लोग देख रहे हैं। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में अभी हमारा चैप्टर 11 चल रहा है केमिस्ट्री में। प्रीवियस वीडियो में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली हैं। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मतलब अभी हमने एलिफेटिक हेलोजेंस के बारे में पढ़ा था, मतलब हेलो एल्केन्स के बारे में पढ़ा था। अब हमें हेलो एरीन्स के बारे में पढ़ना है। मतलब एरीन मतलब आप समझ जाओ जहाँ पे ट्रिपल डबल बॉन्ड आ जाए प्लस उसमें रिंग फॉर्म हो जाए, दैट इज़ नोन एज एरीन्स। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स में किस तरीके से हेलोजन ऐड होता है। ठीक है, जैसे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, हेलो एरीन्स। ठीक है, हेलो एरीन्स में क्या होता है, जब भी कोई भी रिंग कंपाउंड होता है उसके साथ, जैसे कि रिंग कंपाउंड में सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे पास कौन सा है, बेंजीन है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, इसको रिंग की जगह हम इस तरीके से भी फॉर्म कर सकते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। रेजोनेंस हमने पढ़ा भी था पहले, प्रीवियस चैप्टर में हम लोग रेजोनेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। क्योंकि रेजोनेंस, इसके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, डबल बॉन्ड की पोजीशन रोटेट करती रहती है हर एक सेकेंड में या विद इन मिनट्स में, तो इसलिए ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी फॉर्म करता है। तो रेजोनेंस जनरली बेंजीन में देखने को मिलता है। वो हम आगे भी इसमें भी पढ़ेंगे कि रेजोनेंस में एग्जैक्टली होता क्या है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे ट्रांसफ़र होते हैं। अभी हम देखते हैं क्या कि हेलो एरीन्स का फॉर्मेशन कैसे होगा। सेम वैसे ही प्रोसेस है, एक हाइड्रोजन का निकलना और कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन का ऐड होना, मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब का ऐड होना। और कहाँ पे ऐड होना, कार्बन से। जो ये बेंजीन रिंग होती है, आपको पता ही है यहाँ पे बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन कैसे होता है, कार्बन से होता है। हर एक पोजीशन पे, हर एक एंड पे क्या होता है, कार्बन लगा हुआ होता है। तो किसी भी कार्बन के साथ क्या हो जाए, हेलोजन ग्रुप का ऐड हो जाना एंड हाइड्रोजन ग्रुप का रिमूव हो जाना, दैट इज दे कैन फॉर्म हेलो एरीन्स। तो वहाँ पे आपका हेलो एरीन्स बन सकते हैं। ठीक है, अब इसमें वन मोर थिंग ये होती है कि इसमें नॉमेनक्लेचर कैसे होता है। जैसे बेंजीन है, बेंजीन के साथ हमने मान लीजिए क्लोरीन यहाँ पे लगा दिया है। हम इनकी नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, नंबरिंग वाइज करते हैं। जैसे लॉन्ग चेन में करते हैं, स्ट्रेट चेन में करते हैं, वैसे ही रिंग में भी होता है। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आप नंबरिंग करके पोजीशन कर सकते हो कि 1 क्लोरो बेंजीन। अच्छा, 1 क्लोरो बेंजीन क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जनरली जितने भी हेलोजेंस ऐड होते हैं किसी भी पोजीशन पे ऐड होंगे तो उनके लिए प्रीफिक्स यूज़ किया जाता है। क्या यूज़ किया जाता है, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब आगे लगेगा। मतलब कोई भी नॉमेनक्लेचर अगर आप करोगे किसी भी कंपाउंड का हेलो एरीन्स में, तो उसमें आप क्या करोगे, प्रीफिक्स यूज़ करोगे। क्लोरीन के लिए क्या यूज़ करोगे, क्लोरो। ठीक है, फिर बेंजीन के लिए ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, इस तरीके से आयोडीन के लिए आइडो। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, प्रीफिक्स यूज़ करोगे जब भी क्या होगा, हेलो एरीन्स का फॉर्मेशन होगा। और साथ में पोजीशन दोगे। पोजीशन कैसे, नंबरिंग वाइज करके 1 2 3 4। ठीक है, इसमें एक और चीज़ होती है इम्पॉर्टेंट, जैसे कि जो बेंजीन रिंग है इसमें आपको नंबरिंग बेसिस पे भी पोजीशन बताई गई है। और एक और तरीका बताया गया है, इस पोजीशन को बोला जाता है ऑर्थो, इसको बोला जाता है मेटा, और इसको बोला जाता है, यहाँ से यहाँ तक ऑर्थो, यहाँ से यहाँ तक मेटा, यहाँ से यहाँ तक पैरा। ठीक है, ऑर्थो को ओ से, मेटा को स्मॉल एम से, पैरा को स्मॉल पी से। ठीक है, इस तरीके से डोनोट किया जाता है। मान लीजिए क्लोरीन, हमारा जो बेंजीन है उसमें क्लोरीन यहाँ पे लगा हुआ है। जब अगर यहाँ लगा होगा तो आप नंबरिंग से कर रहे हो तो भी वैलिड रहेगा। अगर आप ऑर्थो मेटा पैरा से कर रहे हो तो वो भी वैलिड रहेगा। तो आप इसको लिख सकते हो ऑर्थो के लिए ओ क्लोरो बेंजीन या ऑर्थो क्लोरो बेंजीन, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। यहाँ पे अगर होगा तो मेटा, यहाँ पे अगर होगा यहाँ वाली पोजीशन पे तो पैरा। पी लगा सकते हो, पी पैरा के लिए क्लोरो बेंजीन। ठीक है, मतलब उनको समझ में आ जाएगा कि पैरा मतलब यहाँ पे आपकी किसने फोर्थ पोजीशन पे क्या है, आपका बेंजीन या हेलोजन ग्रुप ऐड है बेंजीन के साथ। तो इस तरीके से हेलो एरीन्स का नॉमेनक्लेचर किया जाता है। और भी एग्जाम्पल है, ये तो सिर्फ बेंजीन का था। मान लीजिए टॉल्यूइन लेते हैं हम, टॉल्यूइन का फॉर्मूला क्या होता है, इस तरीके से CH3 यहाँ ऐड रहता है।
इसको क्या बोला जाता है, टोल्यून। टोल्यून के साथ हमने क्लोरीन की रिएक्शन करा दी, टोल्यून के साथ भी ऐड हो सकता है, दूसरी पोजीशन पे भी ऐड हो सकता है, तो इसको क्या बोलोगे आप, यहाँ पे CH3 ऐड है, यहाँ पे आपका क्लोरीन आ गए, तो ये कौन सी पोजीशन आ गई आपकी, ऑर्थो हो गई, ऑर्थो मेटा पैरा। तो आप इसको क्या बोलोगे आप, या नंबरिंग कर लो जिस तरीके से आपको इजी लगता है वैसे आप आगे लगा के, मतलब क्लोरो जो भी पोजीशन है, लाइक 2 है तो 2 क्लोरो टोल्यून, इस तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर करोगे। अब इसके बाद आता है इसकी क्या, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन मतलब कि किस तरीके से हेलोएरिन्स का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें कुछ हमारी नेमिंग रिएक्शंस दी गई हैं, वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हेलोएरिन्स का सिंपल फॉर्मेशन देखते हैं, एक बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ, ठीक है। बेंजीन की रिएक्शन जब भी क्लोरीन के साथ होती है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख रहे हैं किसका, हेलोएरिन्स का, ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन है बेंजीन रिएक्ट विथ क्लोरीन, तो ये होती है किसकी, FeCl2 की प्रेजेंस में, ठीक है, Cl3 की प्रेजेंस में, सॉरी। और ये होती कहाँ पे है, डार्क रूम में होती है और लो टेम्परेचर पे होती है, लो टेम्परेचर पे होती है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें याद रखना है आपको कि बेंजीन की रिएक्शन मेथड ऑफ प्रिपरेशन में किसकी, हेलोएरिन्स में। इसमें लैब मेथड वगैरह नहीं दी गई है, सिंपल रिएक्शंस के थ्रू बताया गया है, केमिकल्स के थ्रू लैब में आप कैसे कर सकते हो। तो बेंजीन की रिएक्शन जब क्लोरीन से कराएंगे, FeCl3 क्या है, एक कैटलिस्ट है, ये क्या है आपका, कैटलिस्ट का काम करेगा। डार्क रूम में कराएंगे और लो टेम्परेचर पे कराएंगे, मतलब ये आसानी से आप बोल सकते हो एक तरीके से आसानी से बेंजीन क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लेता है। तो फॉर्म क्या होता है, क्लोरो बेंजीन फॉर्म होता है, प्लस आपका HCl यहाँ से रिमूव हो जाता है। ये फर्स्ट रिएक्शन हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें नेमिंग रिएक्शन आएंगी अब आपको ज़्यादातर, तो आप नेमिंग रिएक्शंस याद रखिएगा। नेमिंग रिएक्शंस अपना सेपरेट या एग्रीगेट करके आप जैसे भी चाहें वैसे आप एक जगह लिख सकते हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ, नेमिंग रिएक्शंस आती ही हैं और कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी क्या होता है, नेमिंग रिएक्शंस आपको डायरेक्ट लिख कर भी पूछ लेते हैं, फिल्स में पूछ लेते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स वगैरह में पूछ लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं सेकंड है सेंडमेयर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, सेंडमेयर्स रिएक्शन। ये सेंडमेयर रिएक्शन जो है, सेंडमेयर साइंटिस्ट है उन्होंने दी थी। ये कैसे होती है सेंडमेयर रिएक्शन, इसमें मेन एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड होता है बेंजीन डायएज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है, या डायज़ोनियम सॉल्ट भी आप इसको बोल सकते हो। इसका यूज़ किया जाता है सेंडमेयर रिएक्शन में। अब ये बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट या क्लोराइड जो है वो फॉर्म कैसे होगा, तो ये फॉर्म होता है, पहले हम ये देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन में यही यूज़ होता है। अब इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, एनालिन लिया जाता है, एनालिन का फॉर्मूला C6H5NH2, इसको क्या बोला जाता है, एनालिन। बायो वालों को पता होगा, एनालिन DNA वगैरह में यूज़ किया जाता है, प्रोटीन में भी आता है, ठीक है। फिर इसके बाद इसकी रिएक्शन किससे कराई जाती है, एनालिन की रिएक्शन कराई जाती है HCl से, साथ में वाटर का कुछ मॉलिक्यूल या आप H2O भी ले सकते हो, ठीक है, H2O के साथ कराई जाती है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन क्या होता है, एनालिन की रिएक्शन जब HCl से कराते हैं आप, सॉरी HNO2 की प्रेजेंस में, ये आप एक तरीके से बोल सकते हो HNO2 जो है नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में होती है। इसका जो काम है HNO2 का, ये क्या काम करता है, नाइट्रेट जो है ग्रुप, इसका काम होता है कैटलिस्ट का, ठीक है। यहाँ पे ये कैटलिस्ट का काम करेगा। एनालिन की रिएक्शन HCl के साथ कराएंगे HNO2 की प्रेजेंस में, ठीक है, या आप प्लस करके भी लिख सकते हो, एरो के ऊपर भी लिख सकते हो। तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। बेंजीन मतलब बेंजीन बना दो, नाम से पता चल रहा है। डायज़ोनियम मतलब दो क्या होंगे, एजो वर्ड जो होता है वो नाइट्रोजन के लिए होता है, फंक्शनल ग्रुप में मैंने पहले भी आपको बताया है। तो क्या होगा यहाँ पे आपका N2 और क्लोराइड मतलब N2Cl, इस तरीके से, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये कंपाउंड फॉर्म होता है, इसको बोला जाता है क्या, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। प्लस करके HCl और समथिंग H2O मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। H2O ही निकालो, HCl तो ऑलरेडी इसमें है। अब इसके बाद क्या होगा, हमें सेंडमेयर रिएक्शन करानी है। तो पहले हमने कंपाउंड बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड या सॉल्ट का फॉर्मेशन किया, इसकी रिएक्शन बेंजीन डायज़ोनियम
बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट की या क्लोराइड की रिएक्शन हम कराएंगे क्लोरीन के साथ या किसी ब्रोमीन के साथ भी करा सकते हो। ठीक है, क्लोरीन के साथ कराओगे तो क्या होगा, इसकी रिएक्शन जब क्लोरीन के साथ होती है तो CuCl2 प्लस HCl की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, CuCl2 यूज़ करोगे और HCl यूज़ करोगे तब क्या होगा, इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ होगी। तो ये फॉर्म क्या करेगा आपका क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन फॉर्म करेगा। प्लस यहाँ से आप निकाल सकते हो क्या, N2 और HCl गैस, इस तरीके से निकालोगे। एक और चीज़ होती है बेंजीन डायज़ोनियम की रिएक्शन N2Cl प्लस ब्रोमीन के साथ भी होती है, Br2। जब ब्रोमीन के साथ होगी तो ये CuBr प्लस HBr हो जाएगा। ठीक है, CuBr कॉपर ब्रोमाइड एंड HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड की रिएक्शन जब ब्रोमीन के साथ होगी तो ये Br हो जाएगा। जब क्लोरीन के साथ होगी तो क्लोरीन आपको कंपाउंड्स यूज़ करने होंगे। तो क्या बनेगा आपका, यहाँ पे बेंजीन, यहाँ पे ब्रोमीन, इसको क्या बोला जाएगा, ब्रोमो बेंजीन प्लस N2 और HBr करके कंपाउंड्स निकल जाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, सैंडमियर रिएक्शन आती ही है। सबसे पहले आपको डायज़ोनियम, बेंजीन डायज़ोनियम का फॉर्मेशन करना है कि किस तरीके से फॉर्म होगा, एंड देन फिर उसकी केमिकल रिएक्शन करानी है किससे, हैलोजन से, जिससे क्या होगा आपका हेलो एरीन्स का फॉर्मेशन होगा, मतलब क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। ये एक रिएक्शन हो गई। अब थर्ड रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन है बाय फिनॉल के थ्रू, फिनॉल ग्रुप के थ्रू कैसे आपका हेलो एरीन्स का फॉर्मेशन होगा। फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन होती है रिंग इस तरीके से और वहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ होता है, उसको फिनॉल बोला जाता है। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, क्लोरीन के साथ। जब फिनॉल की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराएंगे, सिंगल क्लोरीन के साथ भी करा सकते हो। यहाँ पे मान लीजिए आप PCl5 या PCl3 भी यूज़ कर सकते हो, दोनों यूज़ कर सकते हो। PCl5 मतलब फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की रिएक्शन कराई हमने फिनॉल से, तो OH ग्रुप वहाँ से रिलीज़ हो जाएगा और बन जाएगा आपका क्या, क्लोरोबेंजीन प्लस POCl3 या HCl। इस तरीके से आप कंपाउंड बैलेंस होनी चाहिए। आप चाहो तो यहाँ पे POCl5 भी 4 भी निकाल सकते हो, मतलब कंपाउंड की वैलेंसी देखकर आप उसको बैलेंस कर सकते हो। तो ये फिनॉल के थ्रू हो गया। फोर्थ आते हैं, आपको सारे कंपाउंड्स की रिएक्शन जो भी अगर लिखी हैं आप लिख रहे हो तो उसमें क्या करना है, आपको नाम ज़रूर लिखना है। ये बेंजीन है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है, क्लोरोबेंजीन है, फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इनका पूरा आपको नाम प्रॉपर यहाँ पे नीचे लिखना होगा। प्लस इनको वर्ड्स में भी आपको लिखना होगा कि व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड देन इट फॉर्म्स क्लोरोबेंजीन एंड रिलीज फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, इस तरीके से आपको मेंशन करना है। फोर्थ आते हैं, फोर्थ है हुंस-डीकर रिएक्शन। ठीक है, ये भी एक रिएक्शन है, ये नेमिंग रिएक्शन है। हुंस-डीकर भी पूछी आती है। अभी तक हमने सैंडमियर देख ली, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में देखा था। ठीक है, अब आते हैं हुंस-डीकर। हुंस-डीकर कैसी है, हुंस-डीकर में जनरली किसका यूज़ किया जाता है, यहाँ पे COOAG, इसको बोला जाता है सिल्वर बेंजोएट। ठीक है, ये सिल्वर बेंजोएट है। सिल्वर बेंजोएट की रिएक्शन हुंस-डीकर में ब्रोमीन के साथ की जाती है, Br2 के साथ। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें कैटलिस्ट और टेम्परेचर का ध्यान रखा जाता है हुंस-डीकर रिएक्शन में। ठीक है, अब इस रिएक्शन में आप कैटलिस्ट कौन सा यूज़ करोगे, कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है CuCl2। ठीक है, या CCl4 भी यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, CCl4। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी यूज़ कर सकते हो। टेम्परेचर 340 केल्विन समथिंग रखा जाता है। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड कैटलिस्ट का काम करेगा। आपका यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, प्लस करके AgBr, यहाँ से ये जो Ag है ये Br से रिएक्शन कर लेगा और CO2 गैस, मतलब ब्रोमीन 2 थे, एक ब्रोमीन यहाँ के लग गया, COO है तो CO2 गैस निकाल सकते हैं आप, और AgBr एक बॉन्डिंग करके सिल्वर ब्रोमाइड यहाँ पे बना दिया। तो ये आपका क्या बन गया, ब्रोमोबेंजीन हुंस-डीकर रिएक्शन के थ्रू बन गया। अब फिफ्थ पे आते हैं, एक है रेसिप्रोसिस। ठीक है, ये या रिएक्शन आप बोल सकते हो, ये भी नेमिंग रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, इसको इंडस्ट्रियल भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें बेंजीन रहती है सिंपल। ठीक है, बेंजीन की रिएक्शन आप कराते हो किससे, HCl से, प्लस हाफ
ऑक्सीजन के O2 के मॉलिक्यूल, इसके साथ रिएक्शन होती है, हाफ ऑक्सीजन या मॉइस्चर आप बोल सकते हो, मॉइस्चर में रिएक्शन की जाती है। यहाँ पे CuCl2 कॉपर क्लोराइड का वो कैटलिस्ट का यूज़ करेंगे हम, और टेम्परेचर 230 समथिंग केल्विन रखेंगे, ठीक है। और जब बेंजीन HCl के प्रेजेंस में, मॉइस्चर के उसमें, और CuCl2 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा 230 पे, तो आपका क्लोरोबेंजीन फॉर्मेशन होगा। प्लस करके आप H2O जो भी गैस रिलीज़ हो सकती है वो रिलीज़ कर दोगे। जो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है वो आपको क्लोरीन है, क्लोरीन बनेगा, ठीक है। तो ये हो गई कुछ 5 इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसकी, हेलो एरिन्स की। पहले हमने देखी थी क्या, आपकी सिंपल बेंजीन के साथ हेलोजिनेशन कराया था, उसको हेलोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ हेलोजिनेशन हो गया। सेकंड थी सेंडमियर, सेंडमियर में हमने क्या किया था, एनालिन का यूज़ किया था, प्लस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का। फिनॉल के साथ कराएंगे PCl5 की रिएक्शन, हुंस-डी का रिएक्शन एंड रैसिक प्रोसेस। ये आपको इंपॉर्टेंट है, पांचों रिएक्शन आप चाहो तो रेटिफाई कर लेना, नेमिंग रिएक्शन है, पूछी जाती हैं हेलो एरिन्स की फॉर्मेशन के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें, ये तो क्या हुई, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई। अब इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं हम जनरली, और यूजेस देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इतनी नहीं दी गई हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं हम। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है और साथ में इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, लाइक BHC हो गया, DDT हो गया, इस तरीके के कंपाउंड्स जो होते हैं जनरली हेलो एरिन्स में फॉर्म होते हैं, तो वो देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एरिन्स, जिसमें नेमिंग रिएक्शंस हैं, 2-3 रिएक्शंस नेमिंग है, ये इंपॉर्टेंट हैं, दोनों तीनों इंपॉर्टेंट हैं। बाकी फिर रिडक्शंस और नॉर्मल रिएक्शन है, आप नॉर्मल करा के देख सकते हो, जैसे हम लोग देखते हैं। वुड्स-फिटिक रिएक्शन में क्या है, वुड्स-फिटिक रिएक्शन वुड्स ने दी थी। इसमें क्या होता है, इसमें कॉम्बिनेशन होता है, मतलब जब दोनों मॉलिक्यूल क्या होता है, एल्काइल एंड एराइल, ठीक है। जब एल्काइल और एराइल दोनों, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड भी ले लें और एलिफेटिक कंपाउंड भी ले लें, दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं साथ में कोई मेटल के साथ, मतलब आप क्या करो, कोई बेंजीन ले लो और कोई एल्काइल हैलाइड का एग्जांपल ले लो, तो उन दोनों की रिएक्शन जब आप कराओगे उससे जो कंपाउंड बनता है उस रिएक्शन को वुड्स-फिटिक रिएक्शन कहते हैं। वुड्स-फिटिक रिएक्शन का मतलब भी ये है कि दो एल्काइल, मतलब एल्काइल और एराइल दोनों हैलाइड्स की रिएक्शन होगी। एग्जांपल के लिए जैसे कि इसमें दिया हुआ है आपको रिएक्शन में C6H5Br, ठीक है, इसको बोला जाएगा ब्रोमोबेंजीन। इसकी रिएक्शन हम किससे करा दें, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम लेते हैं इसकी रिएक्शन। ये क्या हो गया आपका, एराइल का कंपाउंड का हो गया, हेलो एरिन्स हो गया, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। इसी के साथ अब आप क्या कर दो, एलिफेटिक हेलो एल्केन वाला कंपाउंड ले लो, CH3Br ले लो, मिथाइल ब्रोमोमिथाइल या मिथाइल ब्रोमाइड बोल सकते हैं इसको। तो जब ये क्या हो जाए, ये एराइल हो जाए, मतलब ये रिंग वाला कंपाउंड हो जाए, और ये चेन वाला कंपाउंड हो जाए, ठीक है, चेन वाला कंपाउंड हो जाए, ये एल्काइल हो जाए, तो दोनों आप साथ में जब ऐड होते हैं तो उसको फिटिक बोला जाता है, इसलिए इसको वुड्स फिटिक रिएक्शन कहते हैं। अब ये रिएक्शन होगी तो कंपाउंड क्या बनेगा, C6H5CH3, मतलब क्या हुआ, जो CH3 है वो आके C6H5 से ऐड हो गया और आपका सोडियम जो है Br के मॉलिक्यूल को 2 यहाँ पे आप बैलेंस कर दो, ब्रोमीन दोनों की जगह से लेकर रिलीज़ हो गया। क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, केमिकल रिएक्शन में आपको जो कंपाउंड ऑलरेडी आपके एल्काइल और एराइल बने हुए हैं उनकी किसी अदर प्रोडक्ट से रिएक्शन कराना है। हमने यहाँ पे वुड्स फिटिक्स में क्या किया, दोनों ही कंपाउंड की आपस में रिएक्शन करा दी, एल्काइल की भी और एराइल की भी। अब आते हैं नेक्स्ट, इसमें और भी हो सकता है प्रोसेस, क्या हो सकती है कि मान लीजिए अगर C6H5Br है, इसको अगर हम सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं और इसको एक्सिस में कराते हैं तो यहाँ पे डाइफिनाइल एराइल का फॉर्मेशन भी होता है, मतलब C6H5-C6H5 इस तरीके से, प्लस सोडियम NaBr, सोडियम ब्रोमाइड निकल जाएगा, रिलीज हो जाएगा, ठीक है, इसको बोला जाता है डाइफिनाइल, ठीक है, डाइफिनाइल। अब ये नेक्स्ट है हमारी ओलेमन्स डाइएराइल सिंथेसिस। इसमें क्या होगा, ओलेमन्स ने एराइल जो है, डाइएराइल मतलब वही डाइफिनाइल का सिंथेसिस करना है, मतलब 2 रिंग का एक साथ फॉर्मेशन हो रहा है। अब वो कैसे होगी, इसमें जनरली क्या किया जाता है, आइडो
फॉर्म लिया जाता है, ठीक है। या आप आइडोफॉर्म ले लो या फिर आप ले सकते हो आइडोबेंजीन, ठीक है। आइडोबेंजीन लेंगे, आइडोबेंजीन को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है लगभग 200 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। जिससे क्या होता है, और किसकी प्रेजेंस में, कॉपर की प्रेजेंस में हीट किया जाता है। तो जिससे क्या होता है, आइडोबेंजीन जो है वो डिसोशिएट होकर डाइफेनाइल का फॉर्मेशन करता है। देखते हैं कैसे होता है। आइडोबेंजीन लेते हैं, आइडोबेंजीन का फॉर्मूला क्या होगा, C6H5 आई लगा होगा। इन प्रेजेंस ऑफ क्या लोगे आप, कॉपर बोल रहे हैं। कॉपर एज ए कैटलिस्ट का काम करेगा, कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में रहेगा, मतलब फॉर्म में रहेगा। इसकी प्रेजेंस में ही रिएक्शन होगी और ये क्या बनाएगा, ये आप 2 कर लो, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा आपका, डाइफेनाइल C6H5-C6H5। डायएराइल का मतलब हो गया ये, डायएराइल इसी को बोलेंगे, मतलब एक रिंग और दूसरी रिंग। यहाँ पे आप बोल सकते हो डाई रिंग का फॉर्मेशन, ठीक है। मतलब 2 एरोमेटिक या 2 एरीन्स का फॉर्मेशन होगा तो उसको डायएराइल बोला जाता है। ओलेमन्स ने दी थी इसलिए उनकी नेमिंग रिएक्शन है। कॉपर की प्रेजेंस में कॉपर आयोडाइड CuI रिलीज हो जाएगा। ये हो गई आपकी क्या, ओलेमन्स रिएक्शन। नेक्स्ट आते हैं ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको पता ही होगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसको बोलते हैं, RMgX को बोला जाता है। R का मतलब एल्काइल या एल्केन बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे आपका जो R रहेगा वो क्या करेगा, C6H5 की तरह एक्ट करेगा। इसमें RMgX है तो C6H5 और आप इसमें X की जगह क्या ले सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी ले सकते हैं। हम ले लेते हैं Br। इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ किसकी प्रेजेंस में होती है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब बनता है हमेशा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। याद रखिएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ईथर आता ही आता है और कंपाउंड ये रहता है, ठीक है, RMgX। अब आपका क्या बन गया प्रोडक्ट, C6H5MgBr। मतलब ये इसको अगर आप इस तरीके से फॉर्मूला स्ट्रक्चर वाइज बनाएंगे तो MgBr इस तरीके से बनेगा। ये आपका कंपाउंड बन गया। तो ये RMgX हो गया, ये कंपाउंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारी DDT का फॉर्मेशन। DDT इंपॉर्टेंट है, आता है, शॉर्ट नोट भी आता है, यूजेस भी आता है, उसको लिखने को भी आता है। उसकी केमिकल रिएक्शन क्या होती है वो भी आती है, तो वो देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग DDT के बारे में देखते हैं। DDT क्या होता है, DDT इंपॉर्टेंट है और एक BHC, वो दोनों देखेंगे। ये लास्ट टॉपिक है हमारे इस वीडियो के। DDT का फुल फॉर्म क्या होता है, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन, ठीक है। अब ये बनता कैसे वो देखते हैं। DDT का फॉर्मेशन होता कैसे है, 1874 में, ठीक है। ऑर्थमर थे, ऑर्थमर, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने और साथ में मिलर, इन्होंने क्या किया था, इसके अंदर क्या देखा था, DDT के अंदर, मतलब जो पाउडर का फॉर्मेशन हुआ था उसके अंदर देखा था कि वो कैसा है, इंसेक्टिसाइड है। इंसेक्टिसाइड का मतलब क्या हुआ कि वो इंसेक्ट्स को किल कर रहा है तो इससे मतलब DDT का फॉर्मेशन हुआ, DDT का एक इन्वेंशन हुआ। देखते हैं कैसे बनता है। जब क्या किया जाता है, डाइक्लोरो या डाइबेंजीन या क्लोरोबेंजीन आप बोल सकते हो, क्लोरोबेंजीन को क्लोरल के साथ हीट किया जाता है, ठीक है। क्लोरल का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, हम पहले भी देख चुके हैं, CCl3CHO, दैट इज़ नोन एज क्या, क्लोरल, ठीक है। क्लोरल जो रहता है इसको हीट करते हैं हम किसके साथ, क्लोरोबेंजीन के साथ। क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला क्या होगा, अगर मैं इसको इस तरीके से बनाऊं ऐसे करके, और 2 मॉलिक्यूल लेने हैं कि, ठीक है। क्लोरोबेंजीन में आपको क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, मतलब डाइक्लोरो आ रहा है इसलिए, मतलब मान के चलो कि वहाँ पे क्लोरीन के 2 ये क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल रहेंगे। इसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड की, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हीट किया जाता है क्लोरल के साथ। तो ये क्या करता है, DDT का फॉर्मेशन। अब ये बनाएगा कैसे वो देख लेते हैं। यहाँ पे वाटर का एक मॉलिक्यूल जस्ट रिलीज होता है। कैसे होता है, यहाँ पे अगर मान लो कार्बन है तो इसका एक हाइड्रोजन होगा, क्लोरल में है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो यहाँ से अगर हम एक हाइड्रोजन और दोनों हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है मिला के वाटर हुआ तो वो मॉलिक्यूल रिलीज कर देंगे। तो जो बनेगा फॉर्मूला इस तरीके से, CCl3CHO हट गया है, यहाँ से H से क्या होगा, बेंजीन की रिंग्स कनेक्ट हो जाएंगी इस तरीके से, ये बेंजीन की रिंग्स कनेक्ट हो गई, ठीक है। और यहाँ पे आपका Cl,
इसी को बोला जाता है क्या, डाइक्लोरो बोल रहे हैं हम DDT को। डाइक्लोरो मतलब 2 क्लोरीन, ठीक है। फिर क्या बोला है, डाइफिनाइल, फिनाइल मतलब ये 2 फिनाइल मतलब बेंजीन जो रिंग है उसको फिनाइल बोल दिया। एंड ट्राइक्लोरो, यहाँ ये वाले इसको क्या बोल दिया, ट्राइक्लोरो ईथेन, 2 कार्बन है इसलिए ईथेन। तो ये हो गया आपका डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ईथेन। इंसेक्टिसाइड है, ये फॉर्मूला आता है लिखने को, बनाने को, रिएक्शन आती है, DDT के बारे में शॉर्ट नोट आता है और BHC के बारे में भी आता है। ये जो है DDT ये इंसेक्टिसाइड है, लेकिन ये इसका जो अगर एज़ कम्पेयर टू BHC करते हैं हम, BHC के बारे में भी देखते हैं वो क्या होता है, ये इसकी जो पावर है या आप बोलोगे एक्टिविटी जो है वो थोड़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू BHC। अब BHC के बारे में देखते हैं, BHC क्या होता है। BHC का फुल फॉर्म होता है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, ठीक है। इसके बहुत सारे नाम हैं, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड भी बोला जाता है, इसको 666 भी बोला जाता है, इसको LINDANE लैंडेन भी बोला जाता है, इसको और भी बोला जाता है C6H6 क्लोरीन 6, इस तरीके से बोला जाता है। गामा हेक्सेन बोला जाता है, इसके काफ़ी सारे नाम हैं, ठीक है। हेक्सेन, इस तरीके से इसको मतलब BHC आपको किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। ये भी इंसेक्टिसाइडल है और स्ट्रॉन्ग इंसेक्टिसाइडल है एज़ कम्पेयर टू DDT का इतना ज़्यादा आजकल यूज़ नहीं किया जा रहा है क्योंकि इसका जो इफेक्ट होता है वो इंसेक्ट्स पे होता है। लेकिन और भी अगर अपन को हाई जो वर्टिब्रेट वाले जो आप बोल सकते हो इंसेक्ट्स हैं, जैसे कि और भी अगर आपको बड़े एनिमल्स को किल करना है तो उसको कैसे आप करोगे, तो उसके कंपैरिजन में इसको ना यूज़ करके BHC का यूज़ किया जाता है। अब BHC का फॉर्मेशन देख लेते हैं, BHC कैसे बनता है। मतलब बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड मतलब क्या होगा, बेंजीन इसमें यूज़ होगी, ठीक है। बेंजीन ले लिया, सिंपल है, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है। बेंजीन की रिएक्शन जस्ट आप क्लोरीन के मॉलिक्यूल से करा देते हो और वो भी किसकी प्रेजेंस में, UV लाइट की प्रेजेंस में। और UV लाइट की प्रेजेंस में आप 6 है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, तो यहाँ पे आपको मॉलिक्यूल क्लोरीन के क्या होंगे, मतलब क्लोरीन की क्वांटिटी आपको बेंजीन के साथ एक्सिस में चाहिए होगी, तब जाके क्या होगा आपका बेंजीन हेक्साक्लोराइड या BHC का फॉर्मेशन होगा। तो कैसे बनेगा BHC का फॉर्मेशन इस तरीके से होगा। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, C6H6Cl, मतलब हर जगह Cl के मॉलिक्यूल लगे होंगे बेंजीन में, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, C6H6 और Cl6। तो ये बन गया, प्लस आपका HC, यहाँ से कुछ भी चीज़ रिलीज़ नहीं होती। एक और चीज़ है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कि जब UV लाइट की प्रेजेंस में बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ होती है तो बेंजीन जो BHC बनता है उसमें कोई भी रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट नहीं निकलता है केमिकल रिएक्शन में। ये हो गया हमारा BHC। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। प्लस अगर इसकी सॉल्युबिलिटी देखें तो ये वाटर में इनसॉल्युबल है, सॉल्युबल देखें तो ये ईथर अल्कोहल में सॉल्युबल होता है। रिएक्टिविटी देखें तो रिएक्टिव होता है, हाईली इंसेक्टिसाइडल होता है एज़ कम्पेयर टू DDT। तो ये 2 हमारे लास्ट टॉपिक थे, DDT और BHC, इसके बारे में भी पूछा जाएगा। इसके अलावा और भी चीज़ें दी गई हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जो हैं, मतलब क्लोरीन के साथ बेंजीन के साथ मिलकर जो बनते हैं उनके इंपॉर्टेंट आपको कंपाउंड्स दिए गए हैं, प्लस उनके इफ़ेक्ट भी दिए गए हैं कि उनके क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं और यूजेस दिए गए हैं। तो वो आप लोग नॉर्मल थ्योरी वाइज है उसको रीड आउट कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वन मोर थिंग, BHC का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है, अगर आप चाहो तो बोट लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे हर एक एंड पे क्या होगा, क्लोरीन के मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर भी आप उसमें जब आपको लिखने को आता है अगर शॉर्ट नोट, तो स्ट्रक्चर भी बना के दिखा सकते हो। अब मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन है, नहीं समझ में आ रहा है, तो व्हाट्सअप और टेलीग्राम का नंबर मैंने मेंशन किया हुआ है, आप वहाँ से मतलब मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और अदर रिलेटेड जैसे कि टॉपिक्स हैं, लाइक आपको नहीं समझ में आ रहे हैं इस चैप्टर से नहीं अदर चैप्टर से, तो वो भी आप मुझसे कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।